इस प्रीव्यू के अंदर हम दो पार्ट्स को आपके साथ शेयर करते हैं हमेशा प्रीव्यू के अंदर। एक पार्ट होता है इस आने वाले मंथ के लिए सूर्य का ट्रांजिट क्या इफेक्ट आपके ऊपर क्या है, सूर्य के गोचर का फल आपके ऊपर क्या है पूरे मंथ का, नेक्स्ट 30 डेज के अंदर सूर्य के ट्रांजिट इफेक्ट आपके लिए क्या होंगे, ये हमेशा हम शेयर करते हैं आपसे। दूसरा हम शेयर करते हैं इस प्रीव्यू रिपोर्ट, जो ब्रीफ फोरकास्ट को प्रीव्यू रिपोर्ट कहते हैं, इसमें हम शेयर करते हैं कंक्लूजन पार्ट 1। कंक्लूजन पार्ट 3 पार्ट होते हैं कंक्लूजन के, क्योंकि 30 दिन है तो उसको हम 9 सेक्शन में डिवाइड करते हैं। हर कंक्लूजन के 3 पार्ट होते हैं, 9 सेक्शन उसके होते हैं। तो हम कोशिश आपसे करते हैं कि कंक्लूजन पार्ट 1 जो है, जिसके 3 सेक्शन है, पूरे मंथ के अंदर 9 पार्ट्स होते हैं उसके, लेकिन आपके साथ 3 सेक्शन यानी एक पार्ट कि 3 कंक्लूजन है, एक कंक्लूजन का कंक्लूजन पार्ट 1 आपसे शेयर किया जाता है। और टोटल इस पूरी जो कंप्लीट कंटेंट है उसके 10 पार्ट हैं। उन 10 पार्ट्स पे सूर्य का गोचर का फल जो बताता है आपका कि लीगल अथॉरिटी का, लैंड ऑफ द लॉ का आपके प्रति क्या रवैया होगा, या जिसके पास डिसीजन मेकिंग पावर अथॉरिटी है वो आपके प्रति कैसा होगा, और आपका रवैया उनके प्रति कैसा होगा। मरकरी के ट्रांजिट का इफेक्ट, फ्लो ऑफ मनी कैसा रहेगा, फ्लो ऑफ बिजनेस कैसा रहेगा, आपका करियर, प्रोफेशन, फाइनेंशियल बैकिंग कैसी होगी पूरे मंथ के अंदर, बिजनेस, करियर, जॉब के क्या हालात होंगे, कम्युनिकेशन से आपको क्या मिलेगा, सूचना क्या मिलेगी। मंगल के ट्रांजिट इफेक्ट जो बताएगा आपका करेज, आपका साहस कैसा होगा, आपका कॉन्फिडेंस कैसा, आत्मविश्वास कैसा होगा, आपके फैमिली के हालात कैसे होंगे। वीनस के ट्रांजिट का इफेक्ट पूरे मंथ का जो बताएगा आपकी लव लाइफ, आपकी प्रेम की लव लाइफ, आपकी जो रोमांटिक रिलेशनशिप है वो कैसे होंगी, प्रेम की गाथा, प्रेम कथा आपकी कैसी होगी, प्रेम कहानियाँ किस तरह की, रास लीला किस तरह की आप रचाएंगे, इश्क विश्क होंगे, चक्कर वक्कर को चलेगा कि नहीं, या खाली बैठे रहेंगे। या वीनस का ट्रांजिट इफेक्ट आपको ये भी बताता है कि अगर आप किसी जॉब में गए हैं, इंटरव्यू में देने जा रहे हैं, प्रेजेंटेशन में देने जा रहे हैं, एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, कोई ऑफिशियल एग्ज़ाम, गवर्नमेंट का टेस्ट देने जा रहे हैं, क्या उसमें से आप निकल आएंगे, कामयाबी मिल जाएगी, शोहरत आपको बढ़ जाएगी, फेम आपको मिल जाएगी, नाम आपका हो जाएगा, तरक्की आपकी हो जाएगी, दुनियावी सुख आपको मिल जाएंगे। वीनस का ट्रांजिट का इफेक्ट यही होता है। और कंक्लूजन पार्ट 1, 2, 3 ये प्रीमियम कॉन्टेंट के हिस्से हैं। और इस आने वाले मंथ के उपाय क्या हैं जो आपको बताते हैं कि इस आने वाले मंथ के अंदर कोई मुश्किल आई गई है, उसमें से बचना कैसे है। प्रिकॉशन, डिसिप्लिन क्या होगा जो आपकी चमड़ी को बचाएगा, जिसकी वजह से आपकी हानि कम होनी चाहिए। मंत्र साधना ऐसी कौन सी है इससे आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, सब कुछ अकम्प्लिश कर सकते हैं, सुपरमेसी अचीव कर सकते हैं। ये आपका प्रीमियम कंटेंट है। अगर आप चाहें प्रीमियम कंटेंट आप ले सकते हैं। जाना होगा आपको हमारी वेबसाइट prakash.astrologer.com। कंप्लीट आप प्रीमियम कंटेंट चाहते हैं, कंप्लीट मंथली फोरकास्ट, कंप्लीट मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें, प्रीमियम कंटेंट लें, जाएं हमारी वेबसाइट prakash.astrologer.com और वहाँ से उसको आप एक्वायर कर लें और उसको इम्प्लीमेंट करें। हमारे जो भी हॉरोस्कोप रिपोर्ट है ये अप्लाइड हॉरोस्कोप रिपोर्ट है, अकेली उसमें भविष्यवाणियाँ नहीं है, उसमें उपाय भी है, उसमें प्रिकॉशंस भी हैं, उसमें मंत्र साधना भी, उसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये प्रयोग करने के लिए पूरे प्रयोग आपको दिए जा रहे हैं, चाहे ज्योतिष के मुताबिक ही हो, तंत्र के मुताबिक ही हो, बिहेवियर के मुताबिक ही हो, करना तो आपको है। थैंक यू। लियो के लिए सूर्य का गोचर चौथे भाव में 16 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर सूर्य चौथे भाव में, सूर्य चौथे भाव में आएगा। ये टाइम पीरियड ऐसा आपके स्टेटस के लिए, आपकी प्रेस्टीज के लिए, कि बार आपको अपनी पोजीशन को मेंटेन करने में थोड़ी डिफिकल्टी आएगी काम पे। इस टाइम के अंदर सीनियर के साथ, मेंटर्स के साथ, वेल विशर्स के साथ फजूल की बातों पे बहस ना करें। कई जगहों पे ये टाइम पीरियड बहुत डिस्ट्रेसफुल होगा, कई जगहों पे दुख भी बड़ा होगा, और कई बार एक जगह पे फोकस करने में बड़ी मुश्किलात भी आएगी। और इस टाइम के अंदर बेचैनी बहुत होगी, मैरिड लाइफ के अंदर बड़ा टेंशन होगी, और डिस्टर्बेंस बहुत बातों पे होगी। फजूल बातों पे, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट में ना इन्वॉल्व हो, पीस एंड हार्मोनी को बरकरार रखें। ओवरऑल ये जो टाइम पीरियड है, घरेलू ज़िंदगी के अंदर विचार करना होगा, हेल्थ का बहुत ध्यान रखें, मेंटल डिस्टर्बेंसेस बहुत होंगी। अपनी जर्नी को थॉरली प्लान करें,
ट्रैवलिंग करें सोच समझ के करें, कई बार हर चीज़ में जो सपोर्ट चाहते हैं कई बार नहीं मिलेगी। सूर्य का गोचर चौथे भाव में, दूसरी फैसेट्स, ये जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड होगा इसमें आपको बहुत चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा, अपनी पर्सनल लाइफ के ऊपर और फैमिली के ऊपर। और ये टाइम पीरियड में कई बार मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आपको अपनी कई चीज़ों पे बहुत फोकस करना पड़ेगा, होम के ऊपर। और कई बार आपको ये भी कहना चाहूँगा दुनिया की जो एक्सपेक्टेशन डिमांड्स है आपसे उन पे भी पुट अप करना पड़ेगा। लेकिन आपको अपनी पर्सनल लाइफ के ऊपर थोड़ा ध्यान भी देना पड़ेगा, और जो इस समय अटेंशन चाहिए आपको उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन दिमागी तौर पे बैलेंस भी आपको करना पड़ेगा। सूर्य का गोचर चौथे भाव के अंदर जब है ये कॉन्शियसनेस लेके आएगा और ये आपको अपने डीपेस्ट रूट लेवल पे मिलवा देगा। और इस समय आपको मेरा ये भी मानना है कि कई चीज़ें पास की आपके साथ वापस आ जाएंगी मेमोरीज के साथ, लेकिन इस वेरी वाइज आपको सोच बनानी होगी। पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर इसमें आपको बैलेंस करना होगा। और ये भी कहना चाहूँगा कि शायद कई जगह पे आपको काउंसलिंग लेनी चाहिए टू एग्जामिन योर रोल ऑफ द पास्ट इन द प्रेजेंट। पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ के ना बैठ जाएं जिनका इस समय कोई वैल्यू नहीं है। पास्ट बिहेवियर से सीखना होता है, पुरानी गलतियों से हम सीखते हैं, लेकिन पुरानी गलतियों को हम सामने मतलब प्रेजेंट में लेके नहीं आ जाते। उन्हीं पे बातचीत करने, लेक्चर लगाने का कोई मतलब नहीं। हाँ, आपने एक पुरानी कोई मिस्टेक की, उसे सीख लिया, उसको रिपीट ना करें, वो मॉरल है हमारा। लेकिन कई पुरानी चीज़ों उसका जिसके इस आपके फ्यूचर में कोई रोल ही नहीं है उसको इस समय जिंदा ना करें। नहीं तो आप बिना वजह अपनी घरेलू ज़िंदगी के अंदर बहुत बड़ी टेंशन पैदा करके बैठ जाएंगे और सोल्यूशन आपके पास है नहीं। मेंटली तौर पे जितना पीसफुल होंगे उतनी आपकी मदद होगी, उतनी आपकी ग्रोथ बढ़ेगी। विजन को रिफ्रेश करते रहे। लियो के लिए केतु चौथे भाव में है। लैक ऑफ फोकस से बचे, लैक ऑफ कंसंट्रेशन से बचे। कई बार मन में बेचैनी बहुत होगी, पीस नहीं होगी, उपराम बहुत होगा। राहु दशम भाव में है। अपने आप को लड़ाई झगड़ों से तैयार रखें, फजूल की बहसबाजी ना करें। फजूल से अपने प्रोफेशनल कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। प्रोफेशनल कॉन्फ्लिक्ट से अपने आप को दूर रखें। बृहस्पति शनि छठे भाव में है। दुश्मनों पे नजर रखें, हर बात पे तमीज से पेश आएं, लड़ाई झगड़े से बचें। वीनस पंचम भाव में है। वीनस पंचम भाव में है। नया इश्क आपका चल सकता है, एक्टिव क्रिएटिव डायनामिक बनेंगे, तरक्की होगी, नाम होगा। सूर्य मंगल तीसरे भाव में है। अपनी कम्युनिकेशन को तो इम्प्रूव करें, लेकिन गुस्से की आंच को कम करें। अपनी फैमिली में लड़ाई झगड़ा ना लेके आए, तमीज से पेश आए। चंद्रमा बुध दूसरे भाव में। फ्लो ऑफ इनकम पहले से अच्छा होगा। फ्लो ऑफ इनकम आपको एफर्ट डालनी पड़ेगी। लियो के लिए मंथली कंक्लूजन मंथ नवंबर के लिए कंक्लूजन पार्ट 1। इस पूरे टाइम के अंदर आपकी टेंशन एंग्जाइटी पहले से आपको कम होगी। घरेलू जिंदगी में खुशहाली होगी। कोई बड़ी पुरानी इच्छा आपकी पूरी हो जाएगी इस पूरे मंथ के अंदर। ट्रैवलिंग आपकी होगी, प्रेजेंट होगी, फ्रूटफुल होगी। अच्छी खबरें मिलेंगी, पैसा भी मिलेगा, दोस्तों मित्रों का आगमन होगा, बड़ी खुशहाली होगी, पैसे की आमद होगी, कामयाब आप होंगे, दोस्तों मित्रों का इकट्ठा होगा। इस टाइम के अंदर जर्नीज आपकी फ्रूटफुल होगी। आप अपने टाइम की बहुत प्रोडक्टिव बनाएंगे। इस टाइम के अंदर बहुत बहादुरी से चलेंगे। जर्नीज आपके लिए फ्रूटफुल होंगी, अच्छी खबरें मिलेंगी, आपके रिलेटिव दोस्तों मित्रों के साथ मुलाकातें होंगी। मटेरियलिस्टिक चीज़ों में आप आगे बढ़ेंगे। शत्रु आपको संभाल ना पाएंगे, कामयाबी आपको मिल जाएगी। अगर आप चाहें इस पूरे टाइम के अंदर, मैं ये कहना चाहूँगा कि पूरे मंथ की हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लेना, तो जाना होगा आपको हमारी वेबसाइट prakash.astrologer.com। कंप्लीट मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें, जिसमें पूरे मंथ के अंदर सूर्य का गोचर का फल, मंगल के गोचर का फल, बुध के गोचर का फल, वीनस के गोचर का फल आपको पता चलेगा। इस पूरे मंथ के अंदर पूरी मंथ की रिपोर्ट, क्या उपाय आपको करने चाहिए,
इस पूरे मंथ को बैलेंस करने के लिए कौन सी प्रिकॉशन आपको इम्प्लीमेंट करनी होगी इस पूरे मंथ के अंदर, ताकि आपका बुरा ना हो। ऐसी कौन सी मंत्र साधन जिसकी उपासना करके आप सुपरमेसी अचीव कर सकते हैं। अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट है तो जाना होगा आपको हमारी वेबसाइट prakash.astrologer.com। कंप्लीट मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट ले, उसको इम्प्लीमेंट करें एंड अचीव योर बेस्ट।